गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मानस जायसवाल और सचिन उत्तेकर पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। शेर खान के जतिन गेडिया और 5paisa.com के रुचित जैन अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय से करेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स पर चर्चा और जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से समझेंगे एक टेक्निकल सेटअप मार्केट का। लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट का रुख करते हैं और अब थोड़ा सा हायर लेवल पर अगेन आज फिर निफ्टी हायर लेवल से करीब 100 पॉइंट स्लिप करके अब लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है 22,390 पर इस समय। बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए 50,200 पर जाकर स्लिप करके अब लोअर लेवल से फिर थोड़ा सा घूमता हुआ बैंक निफ्टी, इस पर नज़र रखिएगा। और निफ्टी आईटी अभी भी मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो आज है वो निफ्टी आईटी है। इस समय इंडेक्स करीब 1% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ। मिड कैप मार्केट में शानदार तेज़ी, फिर से ऑल टाइम हाई पर इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन 2:1 का। और आज के जहां तक स्टॉक्स ऑफ द डे की बात है, क्लियरली आज का सबसे टॉप गेनर ओरेकल फाइनेंशियल 6% ऊपर। चोलामंडलम में अब मूव आने शुरू हुए हैं, वो स्टॉक 3.5% ऊपर। एल&टी फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, डिवीज लैब्स, एचडीएफसी लाइफ, कोफोज, पीएफसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वोल्टास, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मोमेंटम अच्छे खासे बन रहे हैं। वीरू जी, तो ये मूव स्टॉक्स में, हालांकि आज सेक्टर ऑफ द डे इट्स आईटी और स्टॉक ऑफ द डे एज ऑफ नाउ ओरेकल फाइनेंशियल्स। आपकी स्क्रीन पे इट्स नाउ 6.34% ऊपर, 9324 हो गया। आज स्क्रीन पे चला है, क्या गजब की स्पॉटिंग थी। अब चलते हैं, काम करते हैं, अब ट्रेड पिक करते हैं। मानस, सचिन, जतिन गेडिया और रुचित जैन हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार। जतिन, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ रहेंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो बिरला सॉफ्ट में होगा। तो बिरला सॉफ्ट में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद 4 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था। आज हमें लगता है कि ब्रेकआउट ड्यू है। तो बिरला सॉफ्ट में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 712 और 729 के, और स्टॉप लॉस इसमें 672 का लगाना होगा। जो सेकंड पिक होगी वो मेटल स्पेस में से हिंडाल्को में रहेगा। तो हिंडाल्को में देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। हमें लगता है लोअर एंड ऑफ दी पैटर्न पे है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट हो सकता है। तो हिंडाल्को में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 670 का, टारगेट रहेंगे 694 और 704 की। के चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब दो स्टॉक से खरीदारी की साइड, सबसे पहला पिक का एसबीआई कार्ड में रहेगा। सो यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देखा गया है ये स्टॉक में, बट आज की ट्रेडिंग सेशन में नो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे स्विंग हाइस क्रॉस कर रहा है और वॉल्यूम्स भी नो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। सो आई थिंक ऑल्दो लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट आई थिंक नो प्राइस वाइज करेक्टिव फेज ये स्टॉक में पूरा हो चुका है और एक अच्छा खासा पुल बैक मूव हम नियर टर्म में देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे एसबीआई कार्ड में खरीदारी करें, 719 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 747 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सो एमएफएसएल, आज वैसे सारे इंश्योरेंस स्पेस में हमने एक अच्छी मोमेंटम ओपनिंग में देखी है, लेकिन एमएफएसएल के डेरिवेटिव्स के डेटा काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट ओआई बिल्टअप वहां पे हुआ है, फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस क्लियरली दिख रहे हैं, वो भी उसके सपोर्ट के आसपास। तो एमएफएसएल आई थिंक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रह सकता है। 950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1040 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये रुचि जी के ट्रेड हो गए। मैक्स फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे उन्होंने स्पॉट किया है। मानस, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? तो देखिए, पहले तो दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 2420 के आते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 2359 के नीचे रहेंगे दीपक नाइट्राइट में। दूसरे स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। यहाँ पर भी अगर देखिए तो 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2959 का स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 3075 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, पहले तो दो कॉल्स रिविजिट करते हैं। ओएफएसएस अब स्क्रीन पर 450 रुपये का मूव मैं वो देख रहा था। कुछ कॉल्स 250-300% भागी हैं स्क्रीन पर, और एक इवन चोला में भी अच्छे मूव आए। तो पहले तो इन दोनों पर अपडेट और उसके बाद फ्रेश पिक्स। अनुज जी, क्लियरली जहां पर आपने स्पॉट किया था वहां पर इनफैक्ट और कन्विक्शन बढ़ते हुए नजर आया था। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वो जो टारगेट है 9600 का वो वेल इंटैक्ट है।
सेकेंड टाइम हमने जब भी डिस्कस किया वहां से भी लगभग अराउंड 200 पॉइंट की मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। एंड जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से अभी भी डेटा बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी 9210 के एक फ्रेश ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड आई थिंक 9610 के आसपास मुझे लग रहा है आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए। जो चोला फाइनेंस का भी जो स्ट्रक्चर है वहां पर भी मुझे लग रहा है काफी बड़ा पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो 1490 का फ्यूचर्स में टारगेट है मुझे लग रहा है वो इंटैक्ट है, तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एंड जो दो फ्रेश ट्रेड्स है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, पहला वाला जो है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। क्लियरली जिस तरीके से तेजी है सारे आईटी पैक्स में, यहाँ पर मुझे लग रहा है इन्फो एज या नौकरी में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 4 दिनों में। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काफी अच्छी तरह ट्रेंड भी कर रहा था। बट पिछले 3 दिनों से डोजी फॉर्मेशंस के ऊपर की इसने ओपनिंग एग्जिबिट की है। एंड प्लस 300 के जो राइटर्स है मुझे लग रहा है उन पे थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। तो लगभग 6540 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी नौकरी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6295 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है डीएलएफ का। काफी दिनों से यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप पाइलअप था, मुझे लग रहा है वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग वाली मूव अनफोल्ड हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, हेडरूम लगभग पोजिशनली 905 तक अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 862 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए। मीनवाइल एक बार MCX लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। MCX का एक बार चार्ट देखते हैं। मानस, कुछ मूव बन रहे हैं यहाँ पर, चेस करें क्या इस स्टॉक को? बिल्कुल चेस करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर 3 दिन पहले भी हम लोग की बात हुई थी तो जब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखती है और मेरे ख्याल से अभी अपने पिछले हाई जो कि 4050 के आसपास है उसको टच करने की कोशिश करेगा। ट्रेडिंग ना करें, पोजिशनल ट्रेड लें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3790 का और टारगेट सेट करने हैं 4050 के। बिल्कुल। देखिए, मार्केट में एक और मूव शुरू हुआ है अब, और ख़ासतौर से मिड कैप में, तो वहाँ पर थोड़े से मैं मूव्स देख रहा था। एक बार दीपक नाइट्राइट, सचिन एक बार दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखिए। यहाँ पर कुछ ट्रेड लग रहा है, कुछ स्पॉट किया जाए। काफी शानदार रनअप है। इनफैक्ट एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर 4 दिनों से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आई थिंक 2375 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन की जा सकती है। एंड जैसे ही स्टॉक 2400 का लेवल पार कर देता है मुझे लग रहा है और थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है 2460 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने की सलाह होगी। एंड जैसे ही 2400 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो और पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं 2460 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, ये मानस की पिक थी शो में। एक बार मैंने सोचा एक सेकंड व्यू भी ले लिया जाए इसके ऊपर। मानस, एक बार सिंस दीपक नाइट्राइट पर आपने बात की, एक बार SRF का भी चार्ट देखिए। ये स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है कंपैरेटिवली, लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर काफी बेहतर पैटर्न बन रहे हैं क्योंकि स्टॉक ने, ध्यान रखिए, अब 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ से भी आपको करीब 2500 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 2360 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं। सुदीप से बात